नमस्कार मित्रों। आज जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं वो चर्चा का विषय जो हमारा चल रहा है वो चर्चा का विषय क्या है, तो आज हम बात करेंगे हार्ट या हृदय की। हम बात करने वाले हैं हृदय की और या हार्ट बोलते हैं। इसमें से उन्हीं टॉपिक का या उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करेंगे या उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे जिन बिंदुओं का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं या जो बिंदु लगातार बने हुए हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो आपको मैं जानकारी दे दूं, ये वीडियो जो है आपका आज YouTube पर भी जाएगा, क्योंकि YouTube पर कई दिनों से वीडियो नहीं गया है। तो YouTube पर भी ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि ये ऐप का है मगर YouTube पर भी जाएगा। और जो भी मित्र हमें देख रहे हैं तो इससे आपकी जो तैयारी होगी, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ऐप पर, हमारा जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उस पर साइन अप कर लेना है। क्या करना है? साइन अप कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। और हमारी 899 की मेंबरशिप है जिसमें आपको ELT का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये क्लासेस रहेंगी। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और चूंकि इसका सिलेबस से आपकी TGT की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, PGT की तैयारी हो जाएगी, GIC की या किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT बायोलॉजी के कोई भी बायोलॉजी के एग्ज़ाम, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए है। हमारा जो रिकॉर्ड रहा है, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे मित्र हैं, तो PGT बायोलॉजी के लगभग 40 मित्रों का इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 15 मित्र हमारे फाइनली सिलेक्ट हुए। TGT अगर 21 की बात करें तो उसमें लगभग हमारे जो मित्र सिलेक्ट हुए हैं 70 प्लस, और 2016 की अगर बात करें तो उसमें लगभग 40 के आसपास मित्र सिलेक्ट हुए हैं। और GIC और आश्रम पद्धति का तो गिनती नहीं कितने प्री निकाले हैं। तो ये हमारा परफॉर्मेंस, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो आप आज ही जुड़ें और उस परिवार का हिस्सा बने। इसके अलावा नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है, डेली हम रात में डिस्कशन भी करते हैं, जिसके लिंक ऐप पर ही दिए। तो हार्ट में बात करते हैं और देखते हैं हार्ट क्या होता है। तो वॉल ऑफ हार्ट की बात करते हैं। हार्ट के हृदय की भित्तियों की कितनी भित्तियां होती? तो मेड ऑफ द 3 लेयर, 3 परतों से प्रायः निर्मित होती हैं। कितनी परतों से? नहीं, 3। बाहरी पत्र मान लेते हैं, ये हमारा जो हृदय है ये बना लेते हैं। ये तो इसके ऊपर 3 आवरण होते हैं। इस तरीके से आवरण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो सबसे बाहरी आवरण को एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। बाह्य वाली जो भित्ति होती है उसे एपिकार्डियम, मध्य वाली जो भित्ति होती है उसे मायोकार्डियम, और जो अंता भित्ति होती है तो उसे एंडोकार्डियम के नाम से प्रायः जानते हैं। अब आता है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, अगर पीसीज की बात करें, किसकी बात करें? पीसीज की। पीसीज का मतलब फीसेस में पूछ देता है कि कितने हृदय पाए जाते हैं पीसीज में। तो पीसीज में जो हृदय पाए जाते हैं मछलियों में वो 2 चेम्बर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने चेम्बर्ड होते हैं? 2। एक आर्किल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। इस प्रकार मछलियों में 2 चेम्बर वाला हार्ट या 2 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में अगर हृदय की बात करें तो 3 चेम्बर्ड होता है, जिसमें दो आर्किल दो आर्किल पाए जाते हैं और एक प्रायः उसमें वेंट्रिकल पाया जाता है। इस तरह 3 चेम्बर्ड होते हैं। तीसरा अगर बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स में मतलब जैसे छिपकली है आदि में, तो इसमें 3.5 चेम्बर्स यानी 3/2 चेम्बर्ड पाए जाते हैं, 3.5 चेम्बर्ड पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आर्किल और 1.5 वेंट्रिकल होता है। ध्यान रखिएगा, 2 आर्किल और 1.5 वेंट्रिकल होता है। एक्सेप्शन की बात करें, रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर। एलिगेटर का मतलब होता है घड़ियाल। क्या होता है? घड़ियाल जो होते हैं, और क्रोकोडाइल का मतलब मगर। तो इनमें क्या होते हैं? हृदय 4 चेम्बर्ड होते हैं, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी रिप्टाइल हैं 3.5 चेम्बर्ड हृदय पाए जाते हैं। अगर हम एवीज की बात करें, एवीज का मतलब होता है जिसमें पक्षी आते हैं, जितने भी पक्षी हैं सब आते हैं। इसमें 4 चेम्बर्ड होता है। कितने होते हैं? 4 चेम्बर्ड, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल होता है। जबकि मैमेलिया की बात करें, यानी जिसमें हम लोग आते हैं, मैमेलिया में 4 चेम्बर्ड होता है, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल। यहां से क्वेश्चन बनता है, पिक्लोथर्मिक एनिमल क्या होते हैं?
या कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, स्टार लगाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिक्लोथर्मिक एनिमल्स क्या होता है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है। तो पिक्लोथर्मिक एनिमल्स की अगर बात करें कि पिक्लोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, तो जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, यानी एक जैसा नहीं रहता है, तो उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पिक्लोथर्मिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। जिनमें से ऊपर के जो 2 वर्ग हैं, ऊपर के 3 वर्ग पूरे पूरे लेंगे, कौन सा? स्पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। ये ऐसे हैं जिनको हम पिक्लोथर्मिक के अंतर्गत लाते हैं या इनको पिक्लोथर्मिक के अंतर्गत गिनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो मछली हो चाहे मेंढक हो, जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो गायब हो जाते हैं, जैसे बरसात होती तो आ जाते हैं, अर्थात ये हर सीजन में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिक्लोथर्मिक। ऐसे याद रखिएगा, पिक्लो का मतलब क्या हुआ? या कोल्ड ब्लडेड, जो मतलब अक्सर सर्दियों में गायब हो जाते हैं। आपने छिपकलियां, घरों में इतनी छिपकलियां होती, जब सर्दियां आती हैं तो पता ही नहीं चलता छिपकलियां कहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि वो सर्दियों को एडॉप्ट नहीं करती हैं, तो वो कहाँ चली जाती हैं? वो सुप्तावस्था में चली जाती हैं। इसी प्रकार मेंढक आपने देखा होगा, मेंढक भी आपको बहुत सर्दियों में कहीं नजर नहीं आएगा, अभी बरसात हो जाए ढेर सारा मेंढक आएगा। इसी तरह मछलियां, तो ये पिक्लोथर्मी। और दोनों वर्ग के प्राणी कौन कौन? एवीज और मैमेलिया। इन दोनों वर्ग के प्राणी वर्म ब्लडेड होते हैं या होम्योथर्मिक एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक समान टेम्परेचर वाला। भाई सर्दियों में देखिएगा, जैसे हम लोग हैं, सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग अपना रजाई और इस तरह से ओढ़कर अपना काम चलाते हैं, मतलब हर मौसम को एडॉप्ट करते हैं। इसी प्रकार आप देख लेंगे पक्षी। तो ये सब किस में आते हैं? वर्म ब्लडेड या होमोथर्मिक एनिमल्स में। मैमेलिया, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। तो 2 शब्द है, पिक्लोथर्मिक और होमोथर्मिक। पिक्लोथर्मिक में स्पीसीज, रेप्टाइल्स, कौन सा आते हैं? स्पीसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और होमोथर्मिक में कौन से आते हैं? एवीज और मैमल्स। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये हृदय में कितने कितने चैम्बर होता है, ये तो शायद दिया था, ये आपके 2016 का जो पीजीटी था, पीजीटी 2016 का, सॉरी, टीजीटी 2016 में पूछा गया हो, या फिर टीजीटी 2021 में बना हो, या फिर पीजीटी 2000, इन 3 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिया था, कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है। सर मेंढक दिया था, वहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन रखा था। तो ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही चीजें आपको दी जा रही हैं जो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं चित्र को। आप चित्र देखिएगा और इस चित्र के आधार पर चीजों को कंफर्म करिएगा। अब बात करते हैं, इसके बाद हम हार्ट की संरचना की बात करने वाले हैं, और हार्ट की संरचना में क्या है उसको देख लेते हैं। तो नोट्स पे चलते हैं। पहले इस पिक्चर को समझ लेंगे, तब वो चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, फिर हम आपको जटिल हार्ट दिखाएंगे। पहले एक्चुअली में होता क्या है कि पहले अगर सिंपल चीज़ें हम देख लेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट और समझ में आएंगी। पहले ये देखिएगा, अगर इस हृदय को आप देख रहे होंगे तो ये 4 चैम्बर्स में बटा है, और ये अगर ऐसे बांट दें, बिल्कुल सिंपल सा ऐसे, और इसको 4 भागों में हमने बांट दिया। तो ये जो 4 भागों में बटा है हृदय, तो इसको या तो हम बताते चलें या तो इसको समझ में भी नहीं आएगा। ये वाला तो आप अभी दिखाएंगे, इसको यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि बनाएंगे तो चीज़ें समझ में भी आपको विधिवत आएंगी। चलो बना लेते हैं। तो क्योंकि वो इतना जटिल है कि फिर समझ में आएगा नहीं, तो हमने ये लिया और ये ऐसे, क्योंकि समझ में आना चाहिए, थोड़ा जटिल है और चीज़ें उतनी अच्छी सरलता से समझ में नहीं आएंगी। ये लिया और ये ले, ठीक, ये, और इसको हमने यहाँ से एक नए वाल में बांट दिया। ये हमारा हृदय बन गया। अब इस वाले खंड को इस तरह कितने हो गया? 4 चैम्बर्ड हो गया। कितने हो गए? 4 चैम्बर्ड हो गया। 4 कक्ष वाला हो गया। कितने कक्ष वाला हो गया?
4 कक्ष वाला हमारा हृदय हो गया। अच्छा, अब ये वाला साइड क्या कहलाएगा? तो राइट आर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट आर्किल। और इस साइड वाला क्या कहेगा? तो ये राइट है तो ये लेफ्ट आर्किल हो जाएगा, लेफ्ट आर्किल। ये जब लेफ्ट आर्किल है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। इस तरह हृदय कितने चेंबर में बट गया? 4। 4 में बट गया, मतलब ये आधा भाग राइट है, आधा भाग लेफ्ट है। अब क्या होगा? इनमें क्या होता है? इस वाले पे इनमें इस तरह से 3 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं? 3। ये 3 छिद्र पाए जा रहे हैं। इधर कितने छिद्र पाए जा रहे हैं? तो इधर 2 छिद्र पाए जाते हैं, 2। तो इन 3 छिद्रों को हम नाम दे दें तो इन 3 छिद्रों के लिए नाम क्या देंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या देंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। कितने? ट्राइकस्पिड। 3 छिद्र है तो ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे क्या बोलते हैं? तो यहां 2 छिद्र है तो बाई कस्पिड, सॉरी, कस्पिड वाल्व। यहां हुआ बाइकस्पिड वाल्व और ये हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसी बाइकस्पिड वाल्व का एक दूसरा नाम भी है जिसे मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये हो गया, मिट्रल वाल्व बोलते हैं या बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर, रेड पेन ले लें, यहां से यहां तक पूरे में जो ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड रहता है। पहले समझ लो, जीनेटेड, एन बना लीजिएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यहाँ इन दोनों कक्षों में। और यहाँ क्या रहता है? यहाँ कौन सा ब्लड रहता है? तो यहाँ हरदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा रहता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन युक्त रहता है। ठीक। अब ये सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? तो सबसे पहले ब्लड आता है आर्किल में। तो आर्किल में पहले तो हम नली बना दें जहाँ से ब्लड आ रहा है, और ये नली ऐसे आती, एक ये आती, एक ये आती। मतलब समझ लीजिए ये लिखा है तो थोड़ा सा ऊपर बनाए दे रहे हैं इसको। जो चूंकि नीचे की ओर जिसका मुंह है, जिसके नीचे का मुंह है, मान लेते हैं ये नीचे है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? इस नीचे वाली नली को इंफीरियर, नीचे है तो क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कैवा। क्या बोलते हैं? वेना कैवा बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से, ऊपर से, तो इसे बोलेंगे क्या? सुपीरियर। भाई सुपीरियर जो ऊपर होता है सुपीरियर क्या बोलते हैं? वेना कैवा। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना कैवा। नीचे वाला नीचे। अब जो इंफीरियर वेना कैवा होती है, ये कमर के नीचे का जितना ब्लड होता है, मतलब धड़ के नीचे का जितना ब्लड होता है पैरों आदि से, ये पूरा ब्लड लेकर आते हैं। सुपीरियर वेना कैवा धड़ के ऊपर का जितना ब्लड होता है वो लेकर आते हैं, और ये दोनों ब्लड लाते हैं और कहाँ डाल देते हैं? इसके अंदर पूरा का पूरा रक्त भर देते हैं। ये इसमें राइट आर्किल। और ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब गंदा ब्लड है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इसमें भर देते हैं। तो समझ गए होंगे वेना कैवा का काम क्या है? सुपीरियर ऊपरी वजह से, वो सुपीरियर है तो ऊपर वाली हृदय से लाएगा, इंफीरियर है तो नीचे से लेके आएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड, अच्छा यहाँ एक विशेष संरचना पाई जाती है, वो बजूल बना लो, ये और कलर दें, ये दिख रहा है? ये इस तरह का एक पाई जाती है। इसको नाम क्या देते हैं? तो इसको नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, यसे नोड। क्या नाम देते हैं? यसे नोड नाम देते हैं। वो क्या देते हैं? यसे नोड। और या इसी को पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है? पूछता है हृदय की धड़कन कौन स्टार्ट करता है, तो आप लिखेंगे कि हृदय की धड़कन को स्टार्ट करने वाला कौन है? पेस मेकर है। हृदय की धड़कन कौन स्टार्ट करता है? तो प्रायः हृदय की धड़कन जो स्टार्ट करता है वो पेस मेकर है। कौन है? पेस मेकर स्टार्ट करता है। अब हृदय की धड़कन जो पेस मेकर स्टार्ट कर रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है? पेस मेकर।
तो पेस मेकर जब स्टार्ट करता है हृदय की धड़कन को, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तो हृदय की धड़कन पेस मेकर स्टार्ट कर रहा है, एक्चुअली में कॉल आ जाती फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पेस मेकर स्टार्ट कर रहा है हृदय की धड़कन को, जिसे एसए नोड या साइनो आरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, ये पाया जा रहा है। और ये पूछ देता कहाँ पाया जा रहा है, तो राइट आर्किल में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है, राइट आर्किल में। तो ये हमारा राइट आर्किल है, राइट आर्किल में एक घुंडीनुमा संरचना होती है, पेस मेकर बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्लड है, रेड ले लें, ये ब्लड इन ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के द्वारा बाहर निकल रहा है। ये कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है। अब इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस नली को, तो बोलते हैं पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये इसमें जो ब्लड भरा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जा रहा है, तो जा रहा है सीधे लंग्स में, फेफड़ों में। और जैसे ही फेफड़ों में गया, हमने सांस ली, तो फेफड़ों में जो अभी इम्प्योर ब्लड आया था, उनमें जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाता है। अब वो कहाँ आएगा, तो वो फेफड़ों से अब आता है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आता है। इसको ये कलर ले लें तो सब इस वाले एरिया में आ जाता है, हरा मान लेते हैं, यहाँ आ जाता है। और इस नली के द्वारा आ गया कहाँ, इस वाले भाग में, कहाँ, लेफ्ट आर्किल में, ये मान लो ऑक्सीजनेटेड। इस नली को क्या बोलते हैं, तो पल्मोनरी वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में जो वेन है वो हरदम इम्प्योर ब्लड बहता है, वेन में हरदम अनाक्सीकृत ब्लड बहता है, परंतु पल्मोनरी वेन एक्सेप्शनल है। जितनी भी वेन होती हैं सब में कैसा ब्लड बहता है, इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। परंतु पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, पल्मोनरी वेन जो है वो एक ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और ये किस नंबर की वेन होती है, ये चौथे नंबर की वेन है, पल्मोनरी वेन। और ये क्या करती है, यही ब्लड को लंग से लाती है। तो लंग से यहाँ से आया, और मान लेते हैं ये आ रहा है ब्लड, ये आया और इसके अंदर चला गया पल्मोनरी वेन के द्वारा। कहाँ गया, लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल के द्वारा अब बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के द्वारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये भी इसमें क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। ये यहाँ से आया ऑक्सीजन। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, तो भाई यहाँ से निकलता है और कहाँ चला जाता है, ये इस संरचना को क्या बोलते हैं, एरोटा। क्या बोलते हैं, एरोटा। और ये ब्लड से कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में। कहाँ फैल जाता है, पूरे शरीर में ये रक्त फैल जाता है। समझ गए होंगे। तो इसको बोलते हैं एरोटा। और इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और आर्टरी में देखना हरदम शुद्ध ब्लड होता है, आर्टरी जो होती है शुद्ध ब्लड होता है, मगर पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो ये भी एक्सेप्शनल है आर्टरी का, ये ध्यान रखिएगा। एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। पूरी बॉडी में जब वो पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है, तो सुपीरियर ऊपरी वाले भाग से सुपीरियर वेना कहवा, इन्फीरियर वाले भाग से इन्फीरियर वेना कहवा, ब्लड लाकर पुनः डाल देती। तो ये पूरी संरचना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक यहाँ घुंडीनुमा संरचना और पाई जाती है यहाँ मध्य में। इस घुंडीनुमा संरचना को क्या नाम देते हैं, तो इसको अभी नाम लिख लो, इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम प्राय देते हैं एवी नोड। क्या देते हैं, एवी नोड, जिसे आरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। वो कहाँ पाया जाता है, तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के मध्य में। इसको पेस सटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पता नहीं ऊपर दिख रहा है कि नहीं, पेस सटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस सटर। इसे पेस सटर के भी नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे हमारी भावनाएं। और इसमें क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक बार ब्लड शुद्ध आ रहा है, एक बार अशुद्ध आ रहा है। तो इस तरह इसमें मनुष्य में क्या पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम चलते हैं हृदय की संरचना पे। हृदय की संरचना में हम लोग क्या देख रहे हैं, वो भी देख लेते हैं।
ये हृदय की संरचना है और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। ये जो हमारी संरचना है, यहाँ पे ले लें वाइट, वाइट तो समझ में आएगा नहीं, रेड। ये जो संरचना है जो अभी बताए थे, साइनो आर्ट्रियल नोड या साइरो आरिकुलर नोड, या इसी को ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। ये जो देखिए बड़ी सी मोटी नली आ रही है, सुपीरियर वेना कहवा है, और हमने बिल्कुल सिंपल चित्र बनाया था जो समझ में आए। ये तो खिचड़ी चित्र है, इसको ना आप बना पाएंगे ना समझ पाएंगे। और हम वही कहते हैं कि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि एग्जाम में स्कोर ज़्यादा हो। फिर हम आपसे कहते हैं हमारा चैनल किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता कि आपको विद्वान बनाएंगे। ये जरूर दावा करते हैं कि हमारे साथ मेहनत करेंगे तो नौकरी टीजीटी पीजीटी में लगना श्योर है। हम आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ स्कोर करना है। क्वेश्चन आए आंसर सही करिए, कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है ये सब यहाँ टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आंसर है टिक करिए, आप सीधे बढ़िए जॉब ले लीजिए, फिर उसके बाद विद्वान जिंदगी भर बनते रहिएगा। तो ये वही है। अच्छा, ये सुपीरियर वेना कहवा है और ये इंफीरियर, भाई यहाँ से पीछे से रक्त आता है, हमने ऊपर बना दिया था, और ये आगे से, वही जो अभी बताया था, ये वाली नली, ये इंफीरियर। ये देखिएगा, ये यहाँ हमने कहा था दोनों भित्तियों के पास में या मध्य में एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड पाया जा रहा है, जिसे पेस सटर बोलते हैं, पेस सटर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों के नाम। और ये ट्राइकस्पिड वाल हैं, जो आपको समझ में आएंगे नहीं, हमने इस तरह से 3 वाल बना दिए थे, तो ट्राइकस्पिड वाल है। ये राइट वेंट्रिकल है। और अब आते हैं, ये एरोटा है। ये क्या है, एरोटा। और एरोटा हमने नीचे ऐसे करके निकाल दिया था जिससे आप समझ जाए, ये एक्चुअली में इन्होंने ऐसे करके एरोटा निकाला ऊपर। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग से ब्लड लेके आती है। कहाँ से लाती है, लंग से। पैसा ब्लड लाती है, शुद्ध। ये किस नंबर की होती है, चौथे नंबर की है, ये तो बताया था ना। समझ में आया तो बताना। पल्मोनरी आर्टरी आपको ये देखेगा, चला गया। ना 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 ना, पल्मोनरी आर्टरी ये वाली उठा के दिखा, चल ये पल्मोनरी वेन्स, सॉरी, पल्मोनरी आर्ट जो है ये तो शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड को लंग्स में लाती है, अशुद्ध। एक्चुअली में इन्होंने इधर से नहीं दिखाया, हमने ये वाला ऐसे दिखा दिया, इसीलिए तो इस चित्र में हम खुद कंफ्यूज हो गया। ये हमने दिखाया ना, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, उसने यही वाली घुमा के उसने कहा नहीं, ये यहाँ से ना निकल के यहाँ से निकल के ये यहाँ से गई, और ये पल्मोनरी वेन्स है जो कि चौथे नंबर, ये जो कि शुद्ध रक्त लंग से लाती। मिट्रल वाल्व जिसे बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, मिट्रल वाल्व है। ये पुरकिंजे फाइबर है, ध्यान रखिएगा। पुरकिंजे फाइबर मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर हार्ट में भी पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ एवी बंडल, ये एवी बंडल के हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट की संरचना है। तो यहाँ तो समझ में कंफ्यूजन हो गया, यहाँ आपको सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, आप इनको अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा, तो ये चित्र का कोई मतलब है नहीं, चूंकि बता दी है। अब आता है क्वेश्चन कहाँ से बनता है, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन जो बीट होती है, हृदय की धड़कन होती है, तो उसमें एक सिस्टोल एक डायस्टोल, दो अवस्थाएं होती हैं। जब हृदय, ध्यान रखिएगा, जब हृदय क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, सिकुड़ता है, मतलब ऐसे फूला हुआ जैसे गुब्बारा पचकाओ, तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो जब सिकुड़ता है तो उसे सिस्टोल बोलते हैं, और जब फैलता है तो उसे डायस्टोल बोलते हैं। तो दो होती हैं, कॉन्ट्रेक्शन सिकुड़ने को सिस्टोल, डायस्टोल। तो कैसे होता है हृदय, धप 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 धप, ऐसे बोलता है ना, ऐसे यहाँ हृदय लगाओगे तो कैसा होगा, धप 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 धप, ऐसे होता है, मतलब सिकुड़ रहा है फैल रहा है, सिकुड़ रहा है फैल रहा है। तो वही सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल, यही होता है। इसीलिए बीपी नापते हैं तो कैसे लिखा जाता है, 120 80, यही तो नापता है, कहता है ऊपर वाला नीचे वाला, यानी एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है, इसलिए बीपी दोनों नापी जाती है। समझ गए। अच्छा, यहां देख लीजिएगा, बिल्कुल वही डाटा आपको मैं दे रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। फिर मैं कह दूं, आपको हृदय का बिल्कुल सेक्शन काट के एमबीबीएस डॉक्टर की तरह एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहा है, आपका टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी तैयारी कर रहे हैं, उस बेस पर पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन न गलत हो। तो 72 बीट से 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है एडल्ट मनुष्य में। 120 बीट
120 बार कितने में धड़क 1 मिनट में धड़कता है? तो बच्चों में। 65 बार किस में धड़कता है? तो 65 बार ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें 65 बार धड़कता है। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ, ये थोड़ा सा हार्ट का थोड़ा सा मैटर और देख लेंगे, हो सकता है काम आए कभी। हार्ट जो होता है, हार्ट में विशेष संरचनाएं देखने को मिलती हैं। साइनस विनोसस, ध्यान रखिएगा, साइनस विनोसस किस में देखने को मिलता है? रिलेटेड टू द आर्किल। किससे रिलेटेड है? आर्किल से रिलेटेड है। कौन? साइनस विनोसस। अभी हम इसको बताएंगे किस में पाया जाता है। और ट्रंकस आर्टेरियोसस, ध्यान रखिएगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस रिलेटेड टू द वेंट्रिकल। ट्रंकस आर्टेरियोसस है, ये वेंट्रिकल से संबंधित है, और साइनस विनोसस रिलेटेड टू द आर्किल। आप समझिएगा, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस जो वेल डेवलप्ड इन फिश एंड एम्फीबिया। साइनस विनोसस मछली और एम्फीबिया में बहुत विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। जो साइनस विनोसस है रेड्यूस्ड इन रेप्टाइल, रेप्टाइल में नहीं पाया जाता है या रेड्यूस्ड होता है। जो साइनस विनोसस होता है अब्सेंट इन मैमल्स एंड बर्ड्स, मनुष्य और बर्ड्स में साइनस विनोसस अब्सेंट होता है। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डाटा था, तो आपने इसको लिख लिया होगा इस तरह। अब आता है कार्डियाक साइकिल क्या होती है। क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो 72 बार हृदय कितने सेकेंड में धड़कता है? 60 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 72 बार हृदय कितने, वही तो हुआ, 72 बार कितने में धड़कता है? तो 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है। तो कहता है एक एक धड़कन कितनी देर में होगी? तो 60/72 कर दिया तो आ गया 0.8। यही 0.8 कार्डियाक साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्डियाक साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्डियाक साइकिल। समझ में आ गया? कार्डियाक साइकिल निकालना कैसे है? अगर वो पूछ दे कि एक मनुष्य 120 बार हृदय धड़कता है, उसका कितनी बार धड़कता है? 120 बार, और 1 मिनट में 60 सेकेंड में, इसकी कार्डियक साइकिल क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, क्या लगा लेंगे? तो वही लगा लेंगे, 60/120 कर लो, 0 0 काटो, 6 कम 6 दूनी 12, यही तो आएगा। कितना आएगा? 0.5 देख लीजिएगा है। तो ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो उनको ध्यान में रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो कार्डियक साइकिल कितनी होती है? ये खूब क्वेश्चन पूछता है कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड होता है कार्डियक साइकिल। अब मान लेते हैं आर्ट्रियल भाग में, आर्ट्रियल का मतलब आर्किल भाग की बात कर रहा है, इसकी आर्किल भाग की, आर्ट्रियल बोलते हैं आर्किल। 0.8 सेकेंड में आर्किल भाग में सिस्टोल और डायस्टोल का टाइमिंग क्या होती है? तो कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड आर्ट्रियल में सिस्टोल होता है। कितना? सिस्टोल मीन्स क्या होता है? सिकुड़ना। कितना? 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। यही पूछ देता है कि आर्ट्रियल में सिस्टोल में कार्डियक साइकिल कितने समय का होता है? तो आप लगाएंगे 0.1 सेकेंड का। हमारे पीछे है तो चलो बोर्ड यहाँ देख लो। और पूछ दे डायस्टोल आर्किल में कितना होता है? तो 0.7 सेकेंड का। दोनों मिलाकर कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल में आर्किल में या आर्ट्रियल भाग में सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का, डायस्टोल में 0.7 सेकेंड का होता है। अगर यही जो कार्डियक साइकिल है ये वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल की बात करें, या वेंट्रिकल में जो पाई जाती है, तो सिस्टोल होता है, ऊपर देख लें हमारे पीछे छिपा है, सिस्टोल में 0.3 सेकेंड का होता है, डायस्टोल में 0. और यहीं से क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन पूछ देता है। कौन सा कठिन क्वेश्चन पूछता है? यहीं से आपको झुमा देता है और आपको परेशान कर देता है। तो चूंकि ये YouTube पर वीडियो जानी है, कल हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ेंगे, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है इसकी ज़्यादा जानकारी लेंगे, वेन्स और इससे जानकारी लेंगे। चूंकि ये YouTube पर जा रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि यूट्यूबर ये यूट्यूब और बकाया कल की क्लास आपकी लंबी होगी, और
एक दो दिन में ये ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म करके आपका स्केलेटन सिस्टम है उसको निपटाना है, और एक्सक्रीटरी रेस्पिरेशन, उसके बाद फिजियोलॉजी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। और पूरी मतलब फरवरी, और फरवरी के बाद जो अगला माह है मार्च, वो सिर्फ बॉटनी पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग काफ़ी जूलॉजी का हमने हिस्सा निपटा लिया है, बॉटनी का हिस्सा काफ़ी बचा है। तो ये दोनों, और जो भी मित्र नए जुड़ेंगे उनसे मैं बोलूँगा ऐप पर सारी क्लासेस जो हो चुकी वो क्रम से व्यवस्थित हैं, आप उनको क्रम से देखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।